क्योंकि हमने अगर यहाँ पर बाय किया होता एक $100 का, अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं और यहाँ पर हम अगर एक $100 का जो हमने बाय किया है उसको सेल करते हैं तो वो हमारा $26,000 हो चुका होता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू फिक्सर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर अर्ली स्टेज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करते हैं असल बेनिफिट भी वही लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये हाल ही में हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया सतोशी वीएम के नाम से, तो उसने 260x का रिटर्न दिया अर्ली इन्वेस्टर्स को। जैसे यहाँ पर आप देखें कि अगर हमने यहाँ पर एक $100 का बाय किया होता और यहाँ पर अगर हम इसको सेल करते तो वो $100 हमारा $26,000 में कन्वर्ट हो जाता। इस तरह का अगर आपकी लाइफ में एक भी प्रोजेक्ट आ जाए जो आपको इस तरह का रिटर्न देता है तो आपकी लाइफ यकीनन बदल सकती है। क्योंकि मेरे समेत हर बंदा यही सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बाय किया होता और यहाँ पर सेल करता तो मेरी लाइफ बदल जाती। इसी तरह दूसरे भी प्रोजेक्ट हैं, एक सतोशी वीएम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जीटी प्रोटोकॉल, उसका भी आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं कि अगर किसी ने इसको यहाँ पर बाय किया होता तो ऑलरेडी ये 2541% ये ऑलरेडी दे चुका है और अभी भी ये बुलिश ट्रेंड के ऊपर है। अभी भी प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, अभी ये और ऊपर जा सकता है। इसी तरह अगर हम मांटा नेटवर्क को देखें तो यहाँ पर आप देखें जब से ये लॉन्च हुआ है ऊपर ही जा रहा है, डाउन नहीं आया। तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाता है हमें जिसके हम अर्ली स्टेज पर यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो हमारी लाइफ वाकई ही बदल सकता है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम किसी प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करके तो उससे हाई बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ अर्ली स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन लोग हैं और हम उनमें कैसे शामिल हो सकते हैं ये देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें ताकि हर आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने वाले वो लोग होते हैं जिनके पास कोई लॉन्च पैड होता है, यानी किसी लॉन्च पैड के ऊपर उनका अकाउंट होता है। क्रिप्टो का जो भी प्रोजेक्ट आता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हाइप बनाने के लिए और मार्केट के ऊपर जो ये ग्रीन कैंडल शो करवाने के लिए कि इतनी बड़ी इनकी ग्रीन कैंडल, ये देखें आज ही लॉन्च हुआ और आज इतनी बड़ी, इतना हाई इसने रिटर्न दिया और आज इतनी बड़ी इसकी ग्रीन कैंडल बनी। ये चीज़ दिखाने के लिए जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट करने जा रहे होते हैं वो उसका आइडियोज़ करवाते हैं। यानी जो लॉन्च पैड्स होते हैं, मुख्तलिफ लॉन्च पैड जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं चेन जीपीटी है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सीडीफाई है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पूल्स फाइनेंस है और इसी तरह एवेक्स है। इसी तरह बहुत से दूसरे लॉन्च पैड हैं, बाइनांस का अपना लॉन्च पैड है और इस तरह के जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके अलग-अलग से अपने अपने लॉन्च पैड्स हैं जिनके ऊपर वो जो उनकी कम से कम प्राइस होती है उसके ऊपर वो टोकन को ऑफ़र करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन को सेल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जब टोकन लॉन्च होता है, जब टोकन एक्सचेंज के ऊपर आता है, जैसे बाइनेंस हो गया, दूसरी कुकॉइन होगी, गेट आईओ होगी, ओकेएक्स होगी, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जब उनके ऊपर कोई भी टोकन आता है तो हमें ये वाली ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ये वाली इतनी बड़ी बड़ी हमें ग्रीन कैंडल्स जो हैं ये देखने को मिलती हैं और हम कहते हैं कि ये देखें ये अभी लॉन्च हुआ और इतनी बड़ी इसकी ग्रीन कैंडल बन गई। हालांकि उसके पीछे जो मंतक होता है, जो रीज़न होता है इतनी बड़ी कैंडल बनने का, वो यही होता है कि वो एक मखसूस प्राइस के ऊपर, जिसकी मिसाल आपको मैं यहाँ पर देता हूँ। ये है ओडीफाई, आने वाला जस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका अपना भी लॉन्च पैड है, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट की हाइप बनाने के लिए जो लॉन्चिंग के टाइम पर इनकी ग्रीन कैंडल है उसको बड़ा से बड़ा करने के लिए ये अपने लॉन्च पैड के अलावा यहाँ पर ये देखें इनके अपने लॉन्च पैड के ऊपर भी इन्होंने ये इसकी आईडियो जो है ये अनाउंस की है। तो यहाँ पर ये भी अपनी एक ही प्राइस के ऊपर, उस पर जितना भी सेल होगा प्राइस वही रहेगी, प्राइस अप नहीं जाएगी। तो उस प्राइस के ऊपर ये यहाँ पर इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर आप देखेंगे कि सीडीफाई के ऊपर अगर आप देखते हैं, सीडीफाई जो कि एक फेमस लॉन्च पैड है,
उसके ऊपर भी आप यहाँ पर देखें तो ये ऑलरेडी इनकी जो आईडीओ है वो यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट सेल में देखें तो यहाँ पर ये देखें जी, ये 8.5 यानी 8.5 सेंट के ऊपर इनकी सेल लगी हुई। जिनके पास CDFI के ऊपर प्राइवेट सेल के अंदर एक्सेस है वो इसको इस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं। और इसी तरह अगर पब्लिक सेल की हम बात करें तो यहाँ पर CDFI के ऊपर आप पब्लिक सेल में इसकी आप प्राइस देख सकते हैं कि 11 सेंट के ऊपर है। यानी अगर प्राइवेट सेल में आप ख़रीदते हैं तो आपको ये 8.5 सेंट में पड़ रहा है, और अगर आप इसको पब्लिक सेल के अंदर CDFI के ऊपर ख़रीदते हैं तो आपको ये पड़ेगा 11 सेंट के ऊपर। इनकी जो अर्ली इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर ही आप यहाँ पर फ़र्क देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है। 8.5 सेंट और 11 सेंट के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इसी तरह दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CDFI के ऊपर यहाँ पर अपकमिंग है, जो आईडीओ जिनकी होने जा रही है। तो इस तरह अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपने लॉन्चिंग के पहले अपने जो टोकन है उसको मुख्तलिफ लॉन्च पैड्स के ऊपर सस्ते दाम में कम प्राइस के ऊपर ऑफ़र करवाते हैं, और वो जिनके पास लॉन्च पैड के ऊपर एक्सेस होती है वो उसको बाय करते हैं। लॉन्च पैड में हमें से हर बंदा इसके ऊपर बाय नहीं कर सकता, क्योंकि लॉन्च पैड की जो एक्सेस होती है वो बहुत कास्टली होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें अगर CDFI के अंदर जो प्राइवेट सेल है उसकी एक्सेस चाहिए तो यहाँ पर आप इसका टायर सिस्टम देख सकते हैं कि CDFI के ऊपर अगर आपको मिनिमम जो लॉटरी सिस्टम है जिसके अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि आपको एलोकेशन मिले, वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 250 S-Fund टोकन जो हैं वो इनके लॉन्च पैड के ऊपर आपको स्टेक करना होंगे। तो 250 जो S-Fund टोकन है उनकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो CDFI की प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि अभी भी 4.45 डॉलर के ऊपर चल रही है। तो अगर हम 250 मल्टीप्लाई 4.45 करते हैं तो यहाँ पर ये देखें मिनिमम जो इनका टायर है, मिनिमम एक्सेस है जो लॉटरी सिस्टम की एक्सेस है जिसके अंदर बहुत कम चांस होते हैं कि आपको एलोकेशन मिले, उसके लिए भी आपको 1112 डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना होंगे। इसी तरह अगर हम इनके मैक्सिमम टायर की बात करें कि हमें उसके अंदर अच्छी खासी एलोकेशन मिल जाए और हम किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा खासा बाय कर सकें, तो उसके लिए हमें चाहिए 100 के यानी 1,00,000 S-Fund टोकन चाहिए इसकी हाई टायर को एक्सेस करने के लिए, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 1,00,000 टोकन अगर आपको चाहिए तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.45 से, तो आपको 4,45,000 डॉलर चाहिए अगर आप CDFI के हाई टायर के ऊपर एक्सेस चाहते हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत ही कम लोग होंगे जो इतनी इन्वेस्टमेंट करके तो इस टायर के अंदर एक्सेस लेंगे। तो इसी तरह अगर हम चेन GPT की बात करें तो चेन GPT के टायर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम टायर है, जो लॉटरी सिस्टम का टायर है, उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको चाहिए इनका 2000 चेन GPT का जो CGPT टोकन है वो चाहिए। अगर आपको इनके डायमंड टायर के अंदर एक्सेस चाहिए तो आपको 2,00,000 इनका फंड जो टोकन है CGPT वो चाहिए। CGPT की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन GPT का जो टोकन है उसकी प्राइस भी यहाँ पर 48 सेंट के ऊपर चल रही है। तो अगर आप 2,00,000 इनका टोकन इन्वेस्ट करते हैं, यानी 2,00,000 टोकन अगर आप इनका लेकर उसको स्टेक करते हैं तो आपको वो पड़ रहा है 0.48 सेंट के ऊपर। आपको 96,000 यानी 96,000 डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना होंगे अगर आप चेन GPT जो कि CDFI के बाद मोस्ट ट्रेंडिंग पे आने वाला लॉन्च पैड है, तो अगर आपको उसके ऊपर भी एक्सेस चाहिए तो आपको 96,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लॉन्च पैड आपको बताऊंगा जहां पर आप फ्री ऑफ कास्ट जो अपनी प्लैटिनियम एक्सेस है यानी प्राइवेट सेल की एक्सेस है उस तक पहुंच सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे फ्री ऑफ कास्ट मिल सकती हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखें जी, मेरे पास जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है विजन गेम, यानी विजन गेम्स का ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में अर्ली स्टेज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कास्ट, यानी कि आपको इनका जो हाई टायर है वो फ्री में पड़ेगा। कैसे फ्री में पड़ेगा, तो यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि विजन गेम क्या चीज़ है। विजन गेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रिसेंटली लॉन्च होने वाला इकोसिस्टम है जिसकी लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये
जो है ये बियर मार्केट के अंदर यानी अप्रैल 2022 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। चूँकि बियर मार्केट चल रही थी तो हर प्रोजेक्ट की तरह ये भी इनका जो प्रोजेक्ट है ये नीचे गया, डाउन गया। तो अभी चूँकि हम बुल मार्केट की अर्ली स्टेज पर हैं तो तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह इनका प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ऑलरेडी जो इनकी लोएस्ट प्राइस है उससे रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पर अगर हम इनके इकोसिस्टम को देखें तो यहाँ पर ये देखें जी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं विजन वर्सिस है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ गेम्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, वो आप उनको लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह ये इनका जो क्रिप्टो शोडाउन है और विजन ऑफरिंग लॉन्च पैड है, इसी तरह विजन अकार्ड है और विजन मूव है, इसी तरह विजन ट्रेड है और ये गेमीफाई है, विजन एसडीके यानी डेवलपर टूल है। तो ये इनके इकोसिस्टम पर अभी तक जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनकी अवेलेबल हैं, के सीईओज़ हैं और ये इनके बैक पार्टनर्स हैं जिनकी काफ़ी यहाँ पर लंबी लिस्ट है। इसके ऊपर ऑलरेडी भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इनकी प्रोडक्ट्स विजन ऑफरिंग लॉन्च पैड 2.0 के ऊपर, यानी कि जो इनका विजन ऑफरिंग लॉन्च पैड है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे ये अभी आप इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुगर किंगडम के नाम से एक गेम है जो लॉन्च होने जा रही है 14 मार्च को, यानी 3 दिन के बाद जो शुगर किंगडम गेम है इनका जो टोकन है वो उसकी आईडीओ सेल जो है वो विजन ऑफरिंग के ऊपर स्टार्ट होने जा रही है। तो इसके ऊपर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं, उसके लिए दूसरे लॉन्च पैड्स की तरह इनका भी स्टेकिंग का सिस्टम है जिसमें आप स्टेकिंग करके तो इनके जो हाई टायर है उसके ऊपर एक्सेस लेके तो इनके जो आइडियोज़ हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मैं मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इनके जो हाई टायर है, प्लाटीनियम टायर है, उसके अंदर फ्री ऑफ कास्ट एक्सेस ले पाएंगे। फ्री एक्सेस के लिए मेथड ये है कि हमने इनका नोड बाय करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो भी की थी विजन ऑफरिंग के नोड के ऊपर कि अगर हम इनका नोड बाय करते हैं तो हमें एक्सेस मिलेगी विजन ऑफरिंग लॉन्च पैड के हाई टायर के अंदर यानी प्लाटीनियम टायर के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैंने इनका ऑलरेडी नोड जो हैं वो बाय किए हुए हैं, मेरे पास 4 नोड्स किए हैं। तो यहाँ पर आप मेरे पास देख सकते हैं कि इनकी जो प्लाटीनियम टायर है उसकी एक्सेस है, यानी कि जो भी टोकन आएगा उसकी प्राइवेट सेल के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और उसको बाय कर सकता हूँ। जैसे ये अभी शुगर किंगडम है आने वाला आईडीओ है, इसके प्लाटीनियम टायर के अंदर मुझे एक्सेस होगी, मैं उसको बाय कर सकूँगा। शुगर किंगडम का जो टोकन है उसकी प्राइस को हम देखेंगे कि आइडियोज़ वालों को क्या प्राइस मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीड वाले हैं उनको प्राइस मिली है 3 सेंट के ऊपर, यानी 3 सेंट के ऊपर उन्होंने शुगर किंगडम का जो टोकन है उसको बाय किया है। और प्राइवेट सेल वालों की बात करें तो यहाँ पर ये देखें प्राइवेट सेल वालों के लिए प्राइस जो निकल रही है वो है 5 सेंट, यानी 5 सेंट के ऊपर प्राइवेट सेल वाले बाय करेंगे। और इसी तरह जो पब्लिक सेल वाले हैं उनको प्राइस मिलेगी 6 सेंट, यानी 6 सेंट के ऊपर पब्लिक सेल, यानी जिनके पास मिनिमम टायर होगा लॉन्च पैड के ऊपर वो इसको बाय करेंगे 6 सेंट के ऊपर, 6 सेंट के ऊपर। तो इस तरह अगर आपके पास इनका नोड है, नोड की है, तो आपको जो इनका मैक्सिमम टायर है प्लाटीनियम टायर जिसके अंदर प्राइवेट सेल की एक्सेस होगी उसके अंदर आप इसको बाय कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि नोड होल्डर्स को क्या क्या रिवार्ड्स और बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड होल्डर्स के लिए बहुत से एक्सक्लूसिव जो रिवार्ड्स हैं वो हैं जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। लिंक मैं आपके साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आप डीपली इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नोड होल्डर जो हैं वो पब्लिशर हैं विजन वर्सिस, यानी जो विजन वर्सिस इनका प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर गेम्स जो हैं वो लिस्ट होंगी, उनके पब्लिशर्स हैं, यानी जिनके पास नोड की होगी वही पब्लिश कर सकेंगे अपनी गेम को, या जिनके पास नोड है वही उनके ज़रिए ही किसी बंदे को एक्सेस होगी कि वो अपनी गेम को इसके ऊपर लिस्ट करवा सकता है। नोड की के अंदर भी कैटेगरीज होंगी कि किस नोड को कितनी प्राइस चार्ज होती है, यानी किसी नोड के ज़रिए अगर आप गेम लिस्ट करेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो बहुत कम होगी, और उसी गेम को अगर आप किसी दूसरे नोड के ज़रिए उसको लिस्ट करवाते हैं तो उसकी प्राइस चेंज होगी। यानी बाद ऐसे नोड्स भी होंगे
जिसके ज़रिए आप जो अपना गेमिंग प्रोजेक्ट है उसको फ्री ऑफ कास्ट लिस्ट करवा पाएंगे। तो इसी तरह दूसरे बहुत से एक्सक्लूसिव एक्सेस और रिवार्ड्स हैं नोड होल्डर के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड होल्डर के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है कि वो जो विजन गेम की टीम है, लीडरशिप है, उसके साथ चैट कर सकते हैं, जो कि आम पब्लिक जो है या आम पर्सन जो है वो उनके साथ चैट वगैरह नहीं कर सकेगा। इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वोटिंग की पावर होगी, यानी डाउ पावर होगी। और इसी तरह जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं विजन गेम के ऊपर, जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च के टाइम पर अपनी हाइप बनाने के लिए अपना टोकन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट एयर ड्रॉप करते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो जितनी भी विजन ऑफरिंग्स के ऊपर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वो एयर ड्रॉप्स वगैरह करेंगे, नोड होल्डर को एयर ड्रॉप में हिस्सा मिलेगा। तो इसी तरह जो टैक्सीज वगैरह हैं, यानी कि जो विजन वर्सेस के ऊपर गेमिंग प्रोजेक्ट्स लिस्ट होंगे, लॉन्च होंगे, उनका जो टैक्सीज और फीसिस वगैरह ये कलेक्ट करेंगे, उसमें भी नोड होल्डर्स के शेयर होंगे। यानी कि नोड होल्डर को इनकी फीसिस वगैरह जो ये कलेक्ट करेंगे इकोसिस्टम के ऊपर, उनके अंदर इनका शेयर्स होगा। मज़ीद अगर हम रिवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोड होल्डर्स के अंदर जो 500 मिलियन इनका वी पॉइंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 साल के अंदर। वी पॉइंट क्या चीज़ है? वी पॉइंट बेसिकली आप एक करेंसी ही कह सकते हैं, जिसके ज़रिए आप आने वाला कोई भी प्रोजेक्ट है जो इनके लॉन्च पैड के ऊपर लिस्ट होगा, उसका जो टोकन है उसको 1:1 की रेशो से कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनका जो विजन टोकन है उसको भी आप बाय करना चाहते हैं तो उसको भी आप 1:1 की रेशो से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वी पॉइंट को विजन टोकन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 मिलियन इन्होंने वी पॉइंट 2 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने एक्टिव नोड होल्डर्स। एक्टिव नोड होल्डर का मतलब ये है कि जितने नोड सेल होंगे उनके अंदर डेली बेस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,88,000 टोकन जो है ये डेली बेस पर उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी जो नोड्स हैं ये कितने सेल हो चुके हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 2213 नोड्स जो हैं वो अब तक सेल हो चुके हैं। और प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि $700 जो है नोड की प्राइस हो चुकी है। हर 250 नोड सेल होने के बाद प्राइस जो है वो $50 के साथ एप्रिशिएट होती जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टायर सिस्टम के साथ इनका जो 40 टायर है, यानी कि 10,000 टोटल सप्लाई है नोड्स की तो 40 टायर है, तो हर टायर में जो प्राइस है वो $50 एप्रिशिएट होती जाएगी। और अगर आप लास्ट टायर के अंदर नोड की को बाय करते हैं तो आपको 2250 USDT में पड़ेगी। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जो 700 USDT है इसको आप किस तरह से बचा सकते हैं। ये जो नोड की है इसको आप किस तरह से फ्री ऑफ कास्ट बना सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि आपको फ्री ऑफ कास्ट इनका एक्सेस पड़ेगा, वो आप इसको किस तरह से गेन कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर जो इनकी प्रोडक्ट्स है विजन ट्रेड, यानी विजन ट्रेड जो इनकी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप अपनी NFT वगैरह सेल या परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जो इनका नोड की NFT है वो उसकी सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी आपने अगर कोई नोड की बाय की है तो उसको आप प्रॉफिटेबल नहीं समझते, या आपने सस्ते में बाय की है, जैसे स्टार्ट में मैंने बाय की थी $300 के ऊपर। तो अगर आपने भी सस्ते में बाय की हुई है और आप उसको अभी आपको यहाँ पर उससे डबल प्राइस जो है वो यहाँ पर मिल रही है, तो आप उसको सेल करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको फ्री ऑफ कास्ट हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप कोई भी नोड की जो है यहाँ से बाय करते हैं, अगर आप तो यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 700 USDT जो है वो पे करना पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इनका जो मेथड है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये फ्री ऑफ कास्ट कैसे पड़ेगी। यहाँ पर आप किसी भी NFT को सेल या परचेज़ करते हैं तो आपको जो पेमेंट करना होगी वो BNB की सूरत में करना होगी। यहाँ पर नीचे आप प्राइसेस देख सकते हैं, 1.93 BNB है, 1.95 BNB है, 2 BNB है, और इसी तरह ये प्राइसेस जो हैं वो हर NFT की प्राइस जो है वो अलहदा है, और नीचे नीचे जितना जाते जाएंगे प्राइस हाई होती जाएगी। लेकिन इनको बाय करने से पहले जो हिंट है जिसके ज़रिए ये आपको NFT फ्री में पड़ेगी वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि आपने बाय करने से पहले NFTs को ओपन कर लेना है, 2 3 4 5 6 जितनी भी
आप एनएफटी को ओपन करें और उनकी आप देखेंगे कि उनके साथ जो वी पॉइंट है वो कितना है। जैसे अगर आप ये एनएफटी परचेज़ करते हैं, जो बंदा ये एनएफटी सेल कर रहा है उसके जो फार्मिंग है वी पॉइंट की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9900 वी पॉइंट इसकी फार्मिंग हो चुकी है। अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये वी पॉइंट भी आपको साथ में मिलेंगे। इसी तरह आप दूसरी एनएफटी को यहाँ पर देख सकते हैं कि आलमोस्ट सेम प्राइस है। ये आपको पड़ रही है $946 में और ये पड़ रही है $936 में। लेकिन इसके साथ आप वी पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि 9900 है, यानी 9900 इसके साथ वी पॉइंट है। और इसके साथ अगर आप देखते हैं तो 14200 वी पॉइंट है। और इसी तरह अगर हम तीसरी एनएफटी को देखते हैं जो कि हमें पड़ रही है 2 BNB के अंदर, जो कि हमारे बनते हैं 970 USDT, $970 के अंदर हमें पड़ रही है। लेकिन इसके साथ हैं 20,200 वी पॉइंट। तो वी पॉइंट ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आप इनको विजन टोकन के अंदर 1:1 की रेशो के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो भी इनके आईडीओ के ऊपर अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो उसके टोकन के साथ 1:1 की रेशो से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो आईडीओ चल रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुगर किंगडम जो इनकी गेम है उसके टोकन की इनके लॉन्च पैड के ऊपर आईडीओ चल रही है, जिसकी प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप पब्लिक सेल में आप बाय करते हैं तो आपको 6 सेंट में पड़ रहा है। अगर आप इसको प्राइवेट सेल में लेते हैं तो आपको ये 5 सेंट में पड़ रहा है। तो जैसा कि इस एनएफटी के साथ हमें 20,200 वी पॉइंट मिल रहा है, तो 20,200 वी पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करें, अगर आप प्राइवेट सेल में इसको बाय करते हैं शुगर किंगडम के टोकन को, तो 5 सेंट के ऊपर भी अगर इसकी हम प्राइस निकालते हैं तो हमारा जो वी पॉइंट है ये हमारा बन रहा है $1010 का, यानी कि $1010 के जो शुगर किंगडम के टोकन हैं वो आपको मिलेंगे इस एनएफटी को बाय करने के साथ, वो आपको फ्री मिलेंगे। जबकि एनएफटी की प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $970 है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपके पास ऑलरेडी इनका नोड की है तो ये आपको कैलकुलेशन दोबारा से करना पड़ेगी, क्योंकि अगर जिस बंदे के पास ऑलरेडी एनएफटी है, प्रीमियम टायर के अंदर एक्सेस है, वो $1 का अगर कोई टोकन बाय करता है तो उसको 4 टोकन जो हैं, 4 वी पॉइंट जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम एनएफटी की परचेजिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमें पड़ रही है 970 USDT में। अगर हमारे पास नोड की ऑलरेडी है तो यहाँ पर अगर हम $970 के शुगर किंगडम के टोकन बाय करते हैं तो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, या हम देखेंगे 970 तकसीम 0.05, यहाँ पर $970 के हमें 19,400 शुगर किंगडम के टोकन मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम 970 के शुगर किंगडम टोकन बाय करते हैं तो हमें पर डॉलर जो 4 वी पॉइंट हैं वो एक्स्ट्रा से फ्री मिलेंगे। यानी कि 970 ज़रब हम 4 करेंगे तो ये हमें 3880 जो शुगर किंगडम के टोकन हैं वो फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं। यानी टोटल हमारे हो गए 970 तकसीम 0.05 प्लस हमारा हो गया 3880। टोटल हमें अगर हमारे पास ऑलरेडी नोड की है तो उसके साथ अगर हम 970 के बाय करते हैं शुगर किंगडम टोकन तो हमें मिलेंगे जी 23,280। लेकिन अगर आपके पास एनएफटी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इसके लॉन्च पैड के ऊपर एक्सेस लेने जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप इसको यहाँ पर विजन नोड्स के ऊपर आप इसको बाय करें $700 की, उससे बेटर है आप इसको बाय करें विजन ट्रेड के अंदर, आप इसको बाय करें $970 के अंदर, जहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कास्ट एनएफटी पड़ेगी। यानी कि आप यहाँ पर $970 पे करेंगे, लेकिन $1010 वर्थ के आपके जो वी पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर इसके साथ फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, जिसको आप शुगर किंगडम के टोकन के साथ 1:1 की रेशो के साथ कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो नोड है ये आपको नोड की जो है ये फ्री ऑफ कास्ट पड़ेगी। तो इसको बाय कैसे करना है? इसको बाय करने के लिए आपने ये अपने वॉलेट को इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर वॉलेट आपका कनेक्ट हो चुका है और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपके पास आपके वॉलेट के अंदर BNB नेटवर्क के ऊपर उतना BNB होना चाहिए जितने का आप यहाँ पर NFT परचेज़ करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट के अंदर अभी जो BNB है वो सिर्फ $87 का पड़ा हुआ है। चूँकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर चेक करवाया कि मैंने यहाँ पर ये 2 इनकी जो नोड की हैं ये विजन ट्रेड के ऊपर मैंने बाय की हैं,
जिनके साथ मुझे मिले हैं। यहाँ पर ये एक आप देख सकते हैं, इसके साथ 13,500 वी पॉइंट थे, और उसी तरह दूसरी नोड की के साथ जो वी पॉइंट है वो 14,264 वी पॉइंट थे। तो ये दो नोड्स की जो NFT हैं ये मैंने अभी बाय की हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आप टोटल NFT की तादाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 4 हो चुकी है, और मेरे पास यहाँ पर वी पॉइंट्स जो है वो 53,765 वी पॉइंट हो चुके हैं, जिनको मैं 3 दिन के बाद शुगर किंगडम की जो शुगर किंगडम का जो आइडियोज़ हो रहा है उसके साथ 1:1 की रेशो के साथ कन्वर्ट कर लूँगा। तो इनकी प्राइस जो है, जब मैंने ये दो NFT बाय की तो उस टाइम जो NFT की प्राइस थी वो फ्लोर प्राइस जो चल रही थी वो 1.5 थी, यानी 1.5 BNB के ऊपर चल रही थी। अपकमिंग शुगर किंगडम के आइडियो की वजह से इनकी जो NFTs हैं वो बहुत स्पीड के साथ सेल हो रही हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो का इंतज़ार किए बगैर इनकी जो दो NFT हैं 1.5 BNB के ऊपर मैंने ऑलरेडी बाय कर ली हैं। तो इसलिए अभी मैं ये 2 BNB के ऊपर ये NFT बाय नहीं करने जा रहा। मैं यहाँ पर वेट करूँगा, अगर प्राइस दोबारा से 1.5 BNB के ऊपर आती है और उसके साथ जो वी पॉइंट हैं वो अगर मेरी समझ में आते हैं तो मैं दोबारा से इनकी NFT बाय करूँगा। आपके लिए यही है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपने BNB नेटवर्क के ऊपर अपने वॉलेट में इतना BNB अरेंज करें, और ये जो $1010 वर्थ की वी पॉइंट के साथ NFT है इसको आप $970 में बाय कर सकते हैं, यानी कि आपको NFT भी फ्री में पड़ रही है और उसके साथ साथ आपको $40 के जो वी पॉइंट है वो भी फ्री ऑफ कास्ट पड़ रहे हैं अगर आप इस टाइम पे के ऊपर ये NFT बाय करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है ये समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से फ्री ऑफ कास्ट विजन ऑफरिंग जो लॉन्च पैड है उसके हाई टायर के अंदर, यानी जो प्लाटिनियम टायर है उसके अंदर किस तरह से एक्सेस ले सकते हैं। ट्रेडिंग तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई टोकन ऐसा मिल रहा है जिसको आप यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर बाय कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे शुगर किंगडम का ये टोकन है, इसको अगर आप यहाँ पर फ्लोर प्राइस में बाय कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारी लक के ऊपर डिपेंड है कि वो हमें इस तरह का रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, क्योंकि हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि लॉन्च के बाद ऊपर ही जाता जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसा भी परफॉर्म कर जाते हैं कि लॉन्च होने के बाद वो नीचे आते हैं। लेकिन अगर आपने आइडियोज़ के अंदर बाय किया है, जैसे आपने यहाँ पर बाय किया है, तो यहाँ पर आपके लिए उतना लॉस नहीं है। जैसे अगर आपने एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर बाय किया है तो यहाँ पर ये आपका लॉस जो है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपने आइडियोज़ या सीड के अंदर यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो ये लॉस आपके लिए थोड़ा अफोर्डेबल होता है। तो आज की वीडियो ओवरऑल यही बस लॉन्च पैड के ऊपर थी कि आप लॉन्च पैड के अंदर किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अर्ली में इन्वेस्ट करके तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को पुश करके नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।